परीलोक में पारियों की मकर संक्रांति की कहानी। बहुत समय पहले एक जादुई संसार था जिसे परीलोक कहा जाता था। ये स्थान इंद्रधनुष के पार था, जहाँ सूरज की किरणें हमेशा चमकती थीं और फूल कभी मुरझाते नहीं थे। इस परीलोक में अनेक परियां रहती थीं। हर परियों की अपनी खासियत थी। कोई हवा की रानी थी, कोई पानी की देवी, कोई फूलों की रचयिता तो कोई तितलियों की संरक्षिका। हर साल मकर संक्रांति के दिन परीलोक में एक विशेष उत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव न केवल खुशियां बांटने का समय होता, बल्कि यह धरती और परीलोक के बीच के रिश्ते को मजबूत करने का भी अवसर था। परियां सूरज देवता का आभार प्रकट करने के लिए विशेष नृत्य और गीत प्रस्तुत करती थीं। सूर्यदेव का संदेश। उस वर्ष मकर संक्रांति का दिन खास था, क्योंकि सूरज देवता ने परीलोक की सबसे बुद्धिमान परी चंद्रिका को संदेश भेजा। संदेश में लिखा था, प्यारी परियों, इस बार मकर संक्रांति पर तुम्हारे जादुई साम्राज्य में कुछ अद्भुत होगा। तुम्हें धरती पर जाकर वहां की फसलों और लोगों को आशीर्वाद देना होगा। साथ ही धरती के लोगों को मकर संक्रांति का महत्व समझाना होगा। ये संदेश सुनकर परियां उत्साहित हो गईं, लेकिन उन्हें चिंता भी हुई, क्योंकि उन्होंने पहले कभी धरती की यात्रा नहीं की थी। चंद्रिका ने सबको धैर्य रखने को कहा और योजना बनाई। यात्रा की तैयारी। परीलोक में तैयारियां शुरू हो गईं। परियों ने अपनी जादुई शक्तियों से पतंगों को तैयार किया, जो धरती पर संदेश ले जाने वाली थी। इन पतंगों पर सूर्यदेव के आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में सुनहरे तार लगाए गए। साथ ही परियों ने अपने जादुई झरनों से तिल और गुड़ इकट्ठा किया। एक खास चीज थी जो परियों ने बनाई, सूर्यकंठमाला। यह माला सूरज की किरणों से बनी थी और इसे पहनने वाला कभी भी दुखी नहीं हो सकता था। यह माला धरती पर उस बच्चे को देने का निर्णय हुआ जो सबसे ज्यादा मददगार और दयालु होगा। धरती पर परियों की यात्रा। मकर संक्रांति के दिन परियां इंद्रधनुष की सीढ़ी से उतरकर धरती पर आईं। उन्होंने देखा कि धरती पर किसान अपने खेतों में नई फसल के उत्सव में मग्न थे। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, महिलाएं घरों में तिल के लड्डू बना रही थीं और हर जगह खुशी का माहौल था। परियों ने अपने जादुई पतंगों को हवा में उड़ाया। हर पतंग के साथ एक संदेश था, मकर संक्रांति का ये दिन खुशियां लाए हर पल छिन। सूर्यदेव का मान करो, धरती का सम्मान करो। धरती के लोग ये संदेश पढ़कर बहुत खुश हुए और उन्होंने सूर्यदेव को धन्यवाद दिया। दयालु बच्चे की खोज। परी चंद्रिका और उसकी साथी परियां उस दयालु बच्चे की खोज में निकल पड़ी, जिसे सूर्यकंठमाला दी जानी थी। उन्होंने देखा कि एक गांव में सभी लोग एक छोटे बच्चे अर्जुन की तारीफ कर रहे थे। अर्जुन ने मकर संक्रांति के दिन अपने खेत से अनाज इकट्ठा कर गरीबों में बांटा था। जब चंद्रिका अर्जुन से मिली तो उसने उसकी सरलता और दयालुता को महसूस किया। उसने सूर्यकंठमाला अर्जुन को पहनाई और उसे आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने परियों से वादा किया कि वह हमेशा धरती और प्रकृति की सेवा करेगा। परीलोक की वापसी। धरती पर अपनी यात्रा पूरी करने के बाद परियां परीलोक लौट गईं। उन्होंने देखा कि उनके जादुई संसार में और अधिक चमक आ गई थी। सूर्यदेव ने परियों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मकर संक्रांति के असली संदेश प्रकृति से प्रेम और दान को लोगों तक पहुंचाया। इससे धरती और परीलोक के बीच का रिश्ता और मजबूत हुआ है। परीलोक का संदेश। परीलोक में मकर संक्रांति के दिन से एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल परियां धरती पर जाकर लोगों की मदद करती और उन्हें प्रकृति की रक्षा करने की शिक्षा देती। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने और दूसरों की मदद करने का प्रतीक भी है। परीलोक की परियों ने हमें ये संदेश दिया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारी दुनिया भी परीलोक की तरह सुंदर और खुशहाल बन जाती है।